सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। गाइस मैं एक नथिंग फ़ोन यूज़ करता हूँ। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्रॉब्लम मुझे बार-बार यहाँ पे मिलता है। जो मेरा नथिंग फ़ोन दोस्तों ऑटोमेटिक पावर ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन होता है। तो मेरा नथिंग फ़ोन को मैं सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता हूँ। सेम टू सेम प्रॉब्लम दोस्तों आपका भी नथिंग फ़ोन पर दोस्तों ऑटोमेटिक स्विच ऑफ का प्रॉब्लम आपको बार-बार दिखाई देता है। तो ये प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, आज की इस वीडियो पर आपको पूरी डिटेल पर बताऊँगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसका रीज़न पहले जान जाओगे तो आपको और भी आसानी आ जाएगा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। तो इसका जो पहला रीज़न है दोस्तों, क्या होता है आपका जो नथिंग फ़ोन को दोस्तों कई बार आप रेगुलरली ऑन ब्रांड चार्जर से यूज़ करते हैं। नथिंग फ़ोन चार्जर को यूज़ नहीं करके कोई अदर ब्रांड का चार्जर यूज़ करते हैं, तभी भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम आपको ये नथिंग फ़ोन जो होता है वो ऑटोमेटिक पावर ऑफ होके ऑन हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो भी आपका ब्रांड है उसका नथिंग फ़ोन का ब्रांड का चार्जर को आपको यूज़ करना है। रेगुलरली आपको अदर ब्रांड यूज़ नहीं करना है, कभी-कभार चलता है। तो दूसरा रीज़न हो सकता है दोस्तों, कई बार क्या होता है आपका मोबाइल खेलते-खेलते ओवरहीटिंग हो जाता है। ओवरहीटिंग होने में क्या करता है आपका मोबाइल ऑटोमेटिक पावर को ऑफ करके ऑन करता है। तो उस टाइम पर आपको डरना नहीं है दोस्तों, ये होता है जब आपका मोबाइल ओवरहीटिंग होता है तो कूल डाउन करने में, मोबाइल को कूल डाउन करने में ये ऑटोमेटिक पावर को ऑफ करके ऑन करता है। उस टाइम पर आपको नहीं घबराना है। तो तीसरा रीज़न हो सकता है दोस्तों आपका मोबाइल का बैटरी अगर डैमेज हुआ है तो दोस्तों ऑब्वियसली आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। आपका मोबाइल का बैटरी अगर डैमेज हुआ है तो दोस्तों 100% आपको मिलेगा। तो आपको देखना है कि दोस्तों आपको भी चेक भी करना है कि आपका मोबाइल का बैटरी खराब हुआ है या फिर नहीं, ये भी आपको देखना है। सारा चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, डिटेल पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। जो भी मैं आपको मेथड बताऊँगा आपको एज़ इट इज़ फ़ॉलो अप करके करना है, आपका भी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मेरा नथिंग फ़ोन है, अभी मैं नया लिया हूँ, फिर भी दोस्तों ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक ऑन होता है, बार-बार ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो कहीं न कहीं आपको मैनी चैलेंजेस होता है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहला मेथड आपको मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ आपको एज़ इट इज़ फ़ॉलो अप करना है। पहले तो दोस्तों यहाँ से आपका अपने मोबाइल का पावर बटन को आपको ऐसे होल्ड करके रखना है। जब होल्ड करके रखेंगे तभी आपको ये सारा ऑप्शन मिलेगा, स्विच पावर ऑफ, रिस्टार्ट, इमरजेंसी का आपको ये ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये पावर ऑफ का ऑप्शन पर आपको थोड़ा-सा यहाँ से टैप करके रखना है, होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखने के बाद यहाँ पे रिबूट टू सेफ मोड का एक ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल ओके पर क्लिक करना है। ओके करने के बाद जो आपका मोबाइल होता है वो रीस्टार्टिंग हो जाएगा। रीस्टार्टिंग होने के बाद अभी क्या होगा दोस्तों, जो आपका मोबाइल होता है वो सेफ मोड में बूट होगा। सेफ मोड में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका मोबाइल का कोर एप्लीकेशन होता है, कोर एप्लीकेशन सारा इनेबल होके रहेगा और जो भी आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखे हैं प्ले स्टोर से, वो सारा डिसेबल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो मेरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे नहीं है। तो चलिए मैं अभी एयरप्लेन मोड को यहाँ से डिसेबल कर लेता हूँ और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मेरा जो भी एप्लीकेशन था मैं इंस्टॉल किया हूँ वो अभी नहीं दिखा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपका मोबाइल को कंटिन्यूअसली 2 से 3 घंटे यूज़ करना है और देखना है दोस्तों, जो आपका मोबाइल होता है वो ऑटोमेटिक पावर ऑफ होता है या फिर नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका पावर ऑफ नहीं होता है तो अगर आप, जैसे कि आपको यहाँ से जो सेफ मोड होता है दोस्तों, सेफ मोड से आपको ये एग्ज़िट करना है तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। यानी कि सेफ मोड को डिसेबल करने के लिए मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट जब कर लेंगे तभी जो सेफ मोड होता है वो डिसेबल हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ से मैं अनलॉक करके दिखा देता हूँ, रिस्टार्ट करने के बाद तभी ये हट चुका है सेफ मोड, अभी नॉर्मल मोड पे आ चुका है और जो मेरा एप्लीकेशन सारा यहाँ पे देखने के लिए मिला सारा आ चुका है। तो 2 नंबर मेथड पर आपको क्या करना है, जैसे कि दोस्तों अगर आपका मोबाइल सेफ मोड में यानी कि ऑफ नहीं होता है, अगर आपका नॉर्मल मोड में ऑफ होता है तो आपको ये देखना है दोस्तों, आपका मोबाइल में ऐसे कोई भी एप्लीकेशन होगा जिसमें दोस्तों आप कोई भी अननोन सोर्स से डाउनलोड किए होंगे, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र से कोई भी अदर सोर्स से आप यहाँ पे डाउनलोड किए होंगे या फिर इंस्टॉल किए होंगे। तो आपको ये देखना है, फाइंड करना है आपका मोबाइल पर। जैसे कि आपको अगर मिलता है तो वो एप्लीकेशन को आपको नहीं रखना है दोस्तों, यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है आपका मोबाइल पर, क्योंकि दोस्तों इसमें मालवेयर वायरस आने के बाद भी ये आपका मोबाइल को ऐसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना है जो भी एप्लीकेशन आपका पड़ा है सारा एक-एक करके चेक करना है और जो भी एप्लीकेशन अगर आपका सही नहीं लगता है या फिर आप यूज़ नहीं करते हैं, तो सिंपल उसमें जाके दोस्तों आपको अनइंस्टॉल कर लेना है वो एप्लीकेशन को, जैसे कि यहाँ से मैं करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये 2 नंबर मेथड पर आपको करना है। 3 नंबर मेथड पर आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो प्रॉब्लम। तो क्या करना है दोस्तों, अपना मोबाइल को पहले पावर को ऑफ कर लेना है, जैसे कि मैं शट डाउन कर लिया हूँ। अभी शट डाउन करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मोबाइल का जो पावर बटन है और आपका मोबाइल का वॉल्यूम अप बटन, यानी कि ऊपर का जो बटन है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन आपको एक ही साथ में प्रेस करके रखना है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके। जो भी एक्टिविटी मैं करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको
अच्छे से समझ के आपको अपना मोबाइल पर अप्लाई करना है, तब जाके हो पाएगा। तो जैसे कि यहाँ से मैं दोनों को अभी प्रेस कर लेता हूँ। चलिए, प्रेस करने के बाद अभी आपका मोबाइल क्या होगा दोस्तों, अभी रिकवरी मोड में आ जाएगा। चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ से। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट बूट मोड आ चुका है। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, लिखा गया है वॉल्यूम अप बटन से आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा, वॉल्यूम डाउन बटन से ओके होगा। तो आप यहाँ पे देख लेना है दोस्तों, ऊपर-नीचे आप कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम अप बटन से, और यहाँ से आप डाउन बटन से ओके करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 नंबर का 3 नंबर वाला जो है, इसको मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मल लिखा हुआ है, इसमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो ओके करने के बाद आप देख ही सकते हैं, आपका मोबाइल यहाँ पे क्या होगा, फ़ोर्स रिबूट होगा। फ़ोर्स रिबूट में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, आपका मोबाइल का ड्राइवर होता है वो रिफ्रेश कर लेता है, यानी कि रिपेयर करके रिफ्रेश करके आपको देता है। तो उस टाइम पर आपको ये करना है। देन यहाँ से मैं अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हैं, अभी यहाँ पे मैं जो मेरा मोबाइल अभी आ चुका है, फिर से आपको यहाँ पे 2-3 घंटे यूज़ करना है, देखना है दोस्तों अब फिर से ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देना है दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा जो ये मेथड इम्पोर्टेंट है। तो सेटिंग पर आपको चले आना है दोस्तों, यहाँ से आपको सेटिंग पर चले आके इसमें आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे सिस्टम लिखा है नीचे, देन यहाँ पे सिस्टम अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम अपडेट पर क्लिक करके इसमें चेक फॉर अपडेट करना है। इसमें कोई भी अपडेट अगर आपका नथिंग फ़ोन से मिला होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चेक फॉर अपडेट करने के बाद अगर मिलता है तो आपका मोबाइल को अप टू डेट करके रखना है। बैक चले आके दोस्तों यहाँ से लिखा है रीसेट ऑप्शन, रीसेट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारा रीसेट करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सा करना है। रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग करना है, और रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफ़ाई करना है, और रीसेट ऐप प्रेफ़रेंस करना है, और नीचे का आपको छोड़ देना है, उसको नहीं करना है। तो चलिए मैं भी रीसेट न मोबाइल नेटवर्क को सेटिंग को यहाँ से रीसेट करूँगा। यहाँ से जो भी आपका पिन पैटर्न पासवर्ड होगा आपका स्क्रीन का आपको दे देना है, लॉक स्क्रीन का। देने के बाद यहाँ से येस करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। देन फिर से आपको बैक चले आके रीसेट ब्लूटूथ वाईफ़ाई का आपको कर लेना है। देन यहाँ से करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। देन यहाँ से रीसेट ऐप प्रेफ़रेंस, इसको भी क्लिक करके आपका जो भी ऐप का सेटिंग होगा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा फिर से रीसेट करने के बाद। तो आपको बाद में जब ओपन करोगे तो आपको अलाउ वगैरह करना पड़ेगा। तो ये रीसेट पूरी तरह से हो चुका है दोस्तों। रीसेट होने के बाद एक बार फिर से आपका मोबाइल को क्या करना है, ऑफ करके ऑन करना है, और देखना है दोस्तों, चेक करना है आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और नहीं होगा। फिर भी दोस्तों आपका मोबाइल ये करने के बाद भी ऑफ ऑन होता है बार-बार, तो आपको और एक चीज़ करना है दोस्तों। नेक्स्ट मेथड पर आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर चले आके यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन क्लीनर लिखना है। फिर फ़ोन क्लीनर लिखने के बाद यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्लीनर को दोस्तों, जो फ़ोन क्लीनर, स्टोरेज क्लीनर को आपको यहाँ से ये एप्लीकेशन को अपना मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अभी इंस्टॉल कर लिया हूँ, देन यहाँ से आपको ओपन करना है। चलिए मैं अभी ओपन करके जो भी अलाउ परमिशन वगैरह माँगता है तो यहाँ से आपको कन्फर्म करना है, अलाउ करना है। यानी कि दोस्तों आपको एक एरोप्लेन का आइकन मिलेगा, यानी कि बूस्टर का आइकन, इसमें क्लिक करके आपको ग्रांट परमिशन देना पड़ेगा। इसमें क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, और फिर से आपको यहाँ पे एरोप्लेन पर क्लिक करने के बाद, यानी कि बूस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल में जितना भी जंक फाइल होगा दोस्तों, जितना भी जंक फाइल होगा वो क्या है कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से क्लीन अप करना है। ये डेली आपको करते रहना है दोस्तों आपका मोबाइल पर। जब डेली करोगे तो और भी कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है पहले तो आपको अपना मोबाइल का जंक फाइल को आपको क्लियर करना है। तो इसमें ये करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, आपका मोबाइल स्पीड एंड स्मूथ चलेगा। आपको और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम भी होगा तो इसमें ये एप्लीकेशन में बता देता है। तो इस वीडियो का जो लास्ट मेथड है दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये फाइनल मेथड है। क्या है दोस्तों, आपका मोबाइल को अभी खोल के देखना पड़ेगा कि आपका मोबाइल का बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर आपको कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। आपको ये पूरी तरह से देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा पूरी तरह से खोल के। तो जैसे कि मैं एक मोबाइल के हिसाब से और एक मोबाइल को मैं लेके एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरा दूसरा फ़ोन है, मैं भी इसको मैं खोल दिया हूँ। तो ये जो मेरा बैटरी आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भी फुला हुआ है। नीचे रख के एक बार मैं घुमा के दिखा देता हूँ, कितना ज़्यादा अभी घूम रहा है दोस्तों। अगर ये फ्लैट होता है तो ये नहीं, इतना नहीं घूमता। तो इसमें दोस्तों ये बैटरी का प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। अगर बैटरी डैमेज हुआ है या फिर फूला हुआ है तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्वियसली 100% आपको मिलेगा, आप भी जानते हो। लेकिन दोस्तों बैटरी अगर आपका ठीक है, फिर भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जो आपका कैपेसिटर में प्रॉब्लम होता है, आपको दिखाता हूँ। ये रहा ये कैपेसिटर
कैपेसिटर आपको लगा हुआ है दोस्तों, बैटरी का कैपेसिटर है ये कैपेसिटर अगर डैमेज हो जाता है या फिर कई बार डैमेज भी नहीं होता है, फ्रीज़ हो जा कार्बन हो जाता है कई बार, कार्बन होने के बाद भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको आ जाता है। तो क्या करना है सिंपल दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कैसे मोबाइल को खोला जाता है, बैटरी को खोला जाता है, अगर आपके पास नहीं है नॉलेज तो आपको सिंपल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर जाके आपको एक बार खोल के देखना है। अगर आपका बैटरी ठीक है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक पावर ऑफ होके ऑन होता है, तो आपका जो बैटरी का कैपेसिटर है दोस्तों वो खराब हुआ है, कार्बन हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको क्या करना है दोस्तों, वो कैपेसिटर को एक बार निकाल के फिर से आपको रीसोल्डिंग करना है। एक बार निकाल देना है वो कैपेसिटर को और फिर से करना है रीसोल्डिंग। इस तरीके से दोस्तों ये प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी अदर क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। ऑलराइट।